हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ राजस्थान के ढाबों पर मिलने वाली डिट्टो सेम टू सेम गट्टे की रेसिपी शेयर करेंगे। बेसन के गट्टे की ये सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के किस तरीके से इतनी रिच और क्रीमी ग्रेवी इसकी बनती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। 2 कप बेसन लीजिएगा। बेसन मोटा वाला लीजिएगा, बारीक वाला बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो गट्टे आपके सख्त बनेंगे, ग्रेवी में जाने के बाद फूलेंगे नहीं। अब बीच से गड्ढा कर लेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। दही के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। 2 चम्मच खाने वाला ऑयल आप लीजिए। अब यहाँ पर मैंने खलबट्टे में कूट कर आधा चम्मच सौंफ डाल दिया है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन खलबट्टे में क्रश करके, 1 चम्मच साबुत धनिया खलबट्टे में क्रश करके, थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर 1 चुटकी बेकिंग सोडा, थोड़ी सी हींग 1 पिंच डाला है और तेज़ गर्म पानी डालकर इसका डो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं और बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं। तो जानते हैं कि बेसन आपको पता ही है कि हाथों में चिपकता है, तो इस तरीके से जो है आपको नॉर्मल, जिस तरीके से हम पराठे का आटा लगाते हैं, नॉर्मल मुलायम आपको डो तैयार कर लेना है। हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाइए और इसके ऊपर, डो के ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद में डो को एक प्लेट में रख लेंगे और छोटा छोटा पोर्शन हाथों में लेकर इस तरीके से जो है लंबा लंबा तैयार करके रख लेंगे, छोटा छोटा। पहले आप इसको इस तरीके से रफली छोटा छोटा तैयार करके रख लीजिए। उसके बाद किचन के काउंटर पर या चकले पर, जिस पे हम रोटी बेलते हैं, उस पे आप हाथों से प्रेस करते हुए लंबा कर लीजिए इसको थोड़ा सा। अब ये जो साइड है इसको हल्का सा प्रेस करते हुए इक्वल कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए, गोल करते हुए आप थोड़ा लंबा कर लीजिए। उसके बाद बीच से आधा आधा कट कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा अगर हम साबुत कढ़ाई में डाल देंगे तो ये मुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने पानी पहले ही उबलने के लिए रख दिया था। इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल डालकर सीधे तेज़ उबलते हुए हाई फ्लेम पर इन गट्टों को जो है डाल देंगे कढ़ाई में। एक के बाद एक सारे गट्टों को कढ़ाई में इस तरीके से आपको डाल देना है। अब कढ़ाई में डालने के बाद में ढक दीजिए इन गट्टों को और 5 मिनट तक इन गट्टों को जो है ढककर पकाइए हाई फ्लेम पर। धीरे धीरे आप देखोगे कि ये गट्टे ऊपर आ गए हैं, लेकिन अभी ये गट्टे पके नहीं हैं। इसके पकने की क्या पहचान है, वापस से इसको ढककर 10 मिनट पकाइए, फिर हम आपको बताते हैं। तो 5 मिनट के बाद टोटल मैंने 15 मिनट इन गट्टों को पानी में हाई फ्लेम पर इसी तरीके से उबाला है। सारे गट्टे ऊपर आ गए हैं। अब देखिए एक एक गट्टों में क्रैक्स पड़ गया है और छोटे छोटे जो ये बबल्स दिख रहे हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो यही आपके गट्टों के पकने की पहचान है। तो देखिए कितने परफेक्ट गट्टे जो है बने हैं। इस तरीके से जब आप गट्टे बनाओगे तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बना पाओगे। तो ध्यान से पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिए और फॉलो कीजिए। पानी से इन गट्टों को हम निकाल कर बाहर कर देंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अगर आप पूरा साबुत गट्टे डालते तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाते। तो देखिए अब यहाँ पर इस पानी को हम नहीं फेंकेंगे, इसका इस्तेमाल ग्रेवी में करेंगे। अब ये गट्टे ठंडे हो जाए, उसके बाद इस तरीके से आपको छोटे छोटे पीसेस में इन गट्टों को कट कर लेना है। तो देखिए सारे गट्टे मैंने कट करके रख लिए हैं। अब इन गट्टों को हम ऐसे ही नहीं बनाएंगे, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन हम इस सब्ज़ी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे तेज़ गरम तेल में। कढ़ाई में तेल रख दिया था गरम होने के लिए। थोड़े थोड़े करके सारे गट्टे इसके अंदर एक साथ आपको डाल देना है। डालने के बाद आप कंटिन्यू कढ़ाई में इन गट्टों को जो है थोड़ी देर पड़ा ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद आप चलाइए, चलाकर हाई फ्लेम पर जो है एक बार तेज़ कर लीजिए गैस की फ्लेम और हाई फ्लेम पर इन गट्टों को एकदम क्रिस्प होने तक बढ़िया से फ्राई कर लीजिए। फ्राई आप इसलिए कर लीजिए क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इन गट्टों को बना लें, बनाने के बाद आप चाहें तो 1 महीने इन गट्टों को स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। ये ख़राब नहीं होते हैं और बिल्कुल जैसे हल्दीराम की गठिया होता है उसी तरीके से खाने में ये गट्टे चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है
और उसमें हमने डाल दिया है आधा कप पानी। इसको अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर इसमें डालेंगे। गट्टों के लिए मसाला तैयार करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 पिंच हींग, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और यहाँ पे हमने डाल दिया है 2 चम्मच काजू का पाउडर। अगर आपके पास काजू का पाउडर ना हो तो आप भिगोकर 8-10 काजू का पेस्ट बना लीजिए। 4 चम्मच यहाँ पर मैंने नारियल का बूरा लिया है, जो बुरादा होता है, उसको डाल देना है। इसको आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही रिच ग्रेवी बनती है और गट्टों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छे से दही में इन मसालों को मिक्स कर लीजिए। ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए, ज़्यादा गाढ़ा हो तो, और रख दीजिए इसको साइड में। अब वापस से सारा तेल हमने निकाल दिया है। 4 चम्मच तेल कढ़ाई में छोड़ दिया है। 1 चम्मच हमने जीरा, 1 पिंच हींग डाल दिया है, 1 चम्मच अदरक कद्दूकस करके, थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश इसमें डालेंगे। अब इन सब चीज़ों, थोड़ा आप चाहें तो यहाँ तेज़पत्ते का इस्तेमाल कर लीजिए, मैंने नहीं डाला है। भूल नहीं गई हूँ, मैंने डाला ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दिया है। ये ऐसे ही सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। जैसे ही ये पक जाए, जो दही वाला मसाला हमने बनाकर तैयार किया है, वो मसाले डालकर आप कंटिन्यू इसको जो है चलाते रहिए। साथ में जिस बाउल में था मसाला, उसको धुलकर जो पानी था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब दही फटे ना, इसके लिए आपको कंटिन्यू इसको उबाल आने तक पकाना है। जैसे ही ये उबलने लगे, 1 कप दूध इस ग्रेवी के अंदर डाल दीजिए। बहुत ही रिच, क्रीमी और इतनी टेस्टी ग्रेवी ये बनती है कि आप ज़रूर बनाओगे अगर एक बार आपने बना लिया तो। अब यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच जो है पुदीने का पाउडर डाला है। ये मैं रोस्ट करके पाउडर बना के रखती हूँ, इसी को मैंने डाल दिया है। सुखा लेती हूँ, सुखाने के बाद में पाउडर बना लेती हूँ। सब्ज़ी में किसी सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। अब यहाँ पर मैंने गट्टे वाला पानी डालकर थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। नमक ध्यान से डालिएगा और ढक कर 10 मिनट हाई फ्लेम पर इस ग्रेवी को पका लिया है। इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पानी में भी गट्टे वाले नमक है और नमक हमने जो है बाकी चीज़ों में भी डाला है। अब जब ये उबलने लगा, तब इसमें हमने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। आप चाहो तो दही वाले मसाले में भी गरम मसाला का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे उबलने के बाद ही डाला है गरम मसाला। अब जो है गट्टों को इसके अंदर डाल दीजिए और इन गट्टों को टोटल अब हम आपको जो है हाई फ्लेम पर 15 मिनट ग्रेवी के साथ पकाना है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल दिया है ग्रेवी में। अच्छे से जो है रिचनेस और क्रीमी टेक्सचर के लिए स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अब ढककर इन गट्टों को जो है 10 मिनट के लिए मैं ढककर रख दूंगी। 10 मिनट मैं ढककर पकाऊंगी, 5 मिनट मैंने उसको खुला पका लिया है। तो टोटल 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है। बिना लहसुन प्याज और बिना टमाटर की कितनी अच्छी ग्रेवी गट्टों की बनी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर में कोई पूजा ओकेज़न हो जिसमें आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। ज़रूर आपको खाने वाले बिना तारीफ़ किए रह नहीं पाएंगे। ये इतनी स्वादिष्ट गट्टे की सब्ज़ी बनती है। इस सब्ज़ी को खाने के लिए आपको राजस्थान जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये ग्रेवी तो खाने के लिए नहीं मिलेगी। राजस्थान के ढाबों पर ही इस ग्रेवी को आप खाएंगे। ठंडी होने के बाद ये सब्ज़ी इतनी गाढ़ी हो जाती है। देख सकते हैं गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को मैं अब सर्व कर रही हूँ। अगर कभी आपको लगे कि ये ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो यहाँ पर आप गर्म दूध डालकर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने क्रीम फेंट कर इसके ऊपर डाली है, अमूल की फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो पनीर भी डाल सकते हैं कद्दूकस करके। बारीक कटी हुई हरी धनिया और हरी मिर्च से गार्निश किया है। साथ में कुछ काजू और किशमिश डाल दिए हैं। तो आज की रेसिपी फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत सबको पसंद आएगी। इस रेसिपी को आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, इस रेसिपी को आप घर पर ट्राई कीजिए। हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।